बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन ट्रेड विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है अब तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मार्केट ने आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ऊपर जो है वो पॉइंट ऐड किए और जो स्टॉक काफ़ी करेक्शन ले चुके थे उसके अंदर हमें एक रिकवरी देखने को मिली और इसी तरीके से अप एंड डाउन मार्केट में चलता रहेगा। अब काफ़ी लोगों ने जो है रेड जोन के ऊपर माल को बेच दिया था और आज ख़रीदा है, जबकि रेड जोन के ऊपर हमेशा चीज़ों को एक्यूमुलेट करना होता है और ग्रीन जोन के अंदर आइटम को ऑफलोड करना होता है। बहरहाल वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले आज हमारे पास स्क्रिप्ट है SNGP। मैं SNGP को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी कॉल थी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये आई थिंक ये कि ये डिस्टर्ब हो गया है। एक मिनट जी। ऑलराइट जी। तो SNGP को आप समझने की कोशिश करें। हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम कम्युनिटी की कॉल थी 10 जनवरी को, फ्राइडे वाले दिन। इस लेवल के ऊपर 92 रुपये से लेके जो है वो 94-95 तक की हमारी बाइंग थी और जो हमारा फाइनल TP था वो 106 से 7 रुपये का था। लेकिन आज मैंने सेकंड TP के ऊपर, फर्स्ट TP हमारा 100 रुपये का था, सेकंड जो है वो 103 रुपये के करीब था। तो आज मैंने जो है अपनी कम्युनिटी से ये कॉल एग्ज़िट करवा दिया और उसकी वजह ये है कि, लेकिन एग्ज़िट भी इतने पे नहीं करवाया। आप देखें कि अगर मैं टेक्निकली बात करूँ 94 रुपये से लेके 102 रुपये तक की अगर मैं मूव कैप्चर करूँ तो ऑलमोस्ट 7 to 8%, 8.5% के करीब करीब का जो है वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला है। अब ट्रेड क्लोज़ करवाने की वजह क्या थी, टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करें। ये दो ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं प्लॉट करके आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले देखें तो ये एक असेंडिंग चैनल के ऊपर जो है वो अप ट्रेंड के चैनल के ऊपर परफॉर्म कर रहा था। इसने एक यहाँ पे एक हायर लो पोस्ट किया, अगेन यहाँ पे इसने एक हायर लो पोस्ट किया। ठीक होगी। सॉरी। असल पे 12:30 बज रहे हैं और अभी मैं इस वक्त रात की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी एक इवेंट से आया हूँ मैं और बस आप लोगों के साथ एक मोहब्बत है और एक कमिटमेंट किया था मैंने कि वीडियो अपलोड करूँगा SNGP NRL और PRL के बारे में। तो काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लगा आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करवाना। बहरहाल वर्किंग को समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो पॉइंट को कनेक्ट किया और इसी ट्रेंड लाइन को मैंने आगे प्लॉट किया। तो आप देखेंगे तीसरी पॉइंट जो है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई। वंस अगेन इसके ऊपर यहाँ पे एक तरीके से ये फेक आउट था। आप देख लें ये कितने फेक आउट थे। और यहाँ पे तो इसी चैनल को जब मैंने ऊपर ड्रैग किया तो यहाँ से ऑलमोस्ट मैक्सिमम टचेस को लेते हुए मैंने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया। तो फाइनली इस वाले पॉइंट के ऊपर आके इसने ब्रेक डाउन किया और एज़ पर प्रोजेक्शन जब हमने टारगेट डिफ़ाइन किया तो यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बताऊँ, ये टारगेट तो जो है वो यहाँ तक का बन रहा था। ये जो जोन है हमारे पास ये वाला 88 से 85, बट रिसेंटली इसका जो ये वाला लेवल था इनिशियली जो इसके पास सपोर्ट थी, प्राइस ने यहाँ से हमें एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई जिसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। तो इसी लेवल्स के ऊपर मैंने जो है वो बाइंग करवाई थी प्रीमियम कम्युनिटी में और यहाँ से लेके टारगेट जो मैंने दिया था वो यहाँ तक का दिया था। अब टारगेट जो मैंने दिया था वो देने की वजह ये थी कि मैंने सबसे पहले प्राइस को मैंने एक डिसेंडिंग चैनल के ऊपर मैंने प्लॉट किया था और डिसेंडिंग चैनल पे प्लॉट करके मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डिसेंडिंग चैनल कैसे प्लॉट किए थे। सबसे पहले मैंने यहाँ से एक वीक ली, सेकेंड ये वीक ली, तो आप देखेंगे तीसरी थर्ड वीक हमारे पास यहाँ पर आ गई एग्जैक्ट। इसी तरीके से ये प्राइस, ये ट्रेंड लाइन को मैं ऊपर यहाँ से ड्रैग करता हूँ और सिर्फ मैं जो मैक्सिमम टचेस हैं ये वाला जो जोन है हमारे पास इसको मैं प्लॉट करता हूँ। तो एग्जैक्ट आप इसकी वर्किंग को समझें कि कैसा ज़बरदस्त इसने यहाँ से इस वाली वीक से इस वाली जो ये जो अपर ट्रेंड लाइन थी यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है। तो ये देखें आप, उम्मीद है कि ये वाली आप लोगों को जो वर्किंग है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे
नज़रिए से, मेरे जाविये से परफेक्ट है कि सबसे पहले प्राइस जो है वो हायर हाई और हायर ले की फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया। टेक्निकली प्रोजेक्शन कंप्लीट होनी थी इस लेवल के ऊपर आके 85 88 जोन के ऊपर, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे प्राइस ने अपना जो इनिशियली ये जो सपोर्ट था यहाँ पे इसने एक सपोर्ट अगेन डिफाइन किया और प्राइस जो है एक असेंडिंग चैनल के बाद एक डिसेंडिंग चैनल जो कि डाउन ट्रेंड का होता है, नेगेटिव चैनल, उसके ऊपर प्राइस परफॉर्म करने लगे। तो मैंने ये चैनल प्लॉट करके अपनी कम्युनिटी के अंदर बाइंग करवाई थी और एग्जैक्ट आज आप देखें कि इसी ट्रेंड लाइन से हमें यहाँ रिजेक्शन को देखने को मिली है। अब फर्दर इसके अंदर क्या करना है, जिन्होंने अगर न्यू पोजीशन बनानी है वो किन लेवल्स का वेट करेंगे वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है तो यहाँ पर आप इसकी स्टॉप लॉस 99 का आपने रखना है, ताकि अगर तो प्राइस यहाँ से नीचे आती है, पहले मैं चैनल प्लॉट कर दूँ अपर चैनल का, हाँ जी, अगर तो यहाँ पे आज अगर किसी ने फ्रेश एंट्री बनाई है तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस इस वीक का रखना है कि अगर प्राइस 99 90 50 से अगर वो नीचे क्लोज होती है तो प्राइस जो है वो यहाँ तक दिख सकती है 92, ये जो इसका ये वाला सपोर्ट था और ये वाला सपोर्ट था, इसको इस लेवल को 92 93 के लगभग प्राइस ने ऑनर किया है। एल्स अगर यहाँ को इसको भी यहाँ से प्राइस लुढ़कते लुढ़कते नीचे आती है तो 88 और 85 को रीटेस्ट कर सकती है, जो कि ये डाउन ट्रेंड का जो चैनल है इसकी बॉटम भी बन रहा है। या फिर इस सिचुएशन में अगर तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक आउट करती है, मतलब 102 से ऊपर थोड़े देर जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम, ये मैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहा हूँ, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करवाना शुरू करती है और एक दो कैंडल 15 मिनट के ऊपर बन जाती है तो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस आपने 100 रुपये का लगा के आप लोगों ने जो यहाँ से राइट करना है वो अपनी पोजीशंस को आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक राइट कर सकते हैं, जो कि लेवल आपका 109 रुपये से लेके 110 रुपये के दरमियान दरमियान बन रहा है। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की तो यहाँ से ऑलमोस्ट परसेंट वो 6 to 7% के करीब करीब बन रहा है। अगर आप 101 102 रुपये के ऊपर राइट करते हैं, 100 रुपये का स्टॉप, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 1 रुपये का, अगर आप राइट करते हैं तो एग्जैक्ट आप देखें कि आप 7 to 7.5% के लगभग गेन के चांसेस हैं। अगेन याद रहे कि गेन के चांसेस हैं तो स्टॉप लॉस के चांसेस भी हैं। जो बंदा कहता है कि भाई हमें वो ट्रेड बताएं जिनमें स्टॉप लॉस के चांसेस ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सॉरी, चलिए। अच्छा, दूसरी चीज़, थोड़ी सी वीडियो स्टॉप करनी पड़ गई, थोड़ा सा एक काम आ गया था। ऑल राइट, तो दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है, हाँ जी, दूसरी और मेन चीज़ जो है वो ये है कि इस कॉल को देने की वजह अगर आप टेक्निकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें कि प्राइस यहाँ पे एक लो और अगेन यहाँ पे एक लोअर लो की फॉर्मेशन थी प्राइस की। जबकि अगर मैं आपको RSI दिखाऊं, RSI आप देखें, यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स पे जाके RSI लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि प्राइस जो है वो लोअर लो लगा रही थी, लेकिन टेक्निकली RSI यहाँ पे आप देखें कि हायर हाई पोस्ट कर रही थी। और एग्जैक्ट इसी देखें, टेक्निकल्स को भी देखना होता है ना, इंडिकेटर को भी थोड़े बहुत देखने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लकीर के फ़कीर वाला काम कि जो है ना सारे इंडिकेटर खोल लिए और फिर यहाँ पे एरो बन रहा है, और इस तरीके का नहीं। RSI के ऊपर भी मुझे एक डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस दिखी। और RSI तो खैर मैंने आपको लास्ट में दिखाया, उससे पहले मैंने आपको अपनी वर्किंग समझाई कि ट्रेड को देने की, ट्रेड दिलवाने की क्या रीज़न थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से डिसेंडिंग चैनल के ऊपर जो है वो हमने ट्रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 7 to 8% के करीब जो है वो हमने प्रॉफिट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गेन किया। और राइट, उम्मीद है ये वाली स्क्रिप्ट आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। फर्दर हम जो नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करेंगे वो 13 जैन के बाद से करेंगे। सेकंड हमारे पास है NRL। लेट्स पहले हम PRL को देख लेते हैं। हाँ जी, PRL को भी आप समझने की कोशिश करें। PRL के अंदर, अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि PRL के अंदर मैंने आज हमारी ये प्रीमियम कम्युनिटी की बाइंग थी। आज की डेट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 37 38 के ऊपर जो है वो इसे बाई किया है। और क्यों किया है मैं आपको इसकी रीज़न भी बता देता हूँ। सारी ट्रेड देने की जो रीज़न है वो कुछ ना कुछ रीज़न होती है। हमारे पास दूसरे ग्रुपों की तरह मंजन नहीं होता है कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब जो है वो आप लोगों को 7 8 आइटम बता दिए जाएं
और वो बोलें कि जी भाई ये लेवल के ऊपर ये सब उठा लो। ठीक है, ये मंजन हमारे पास नहीं है, तो अगर कोई हमारे पास आना चाहता है इस मंजन के लिहाज से तो बराए मेहरबानी वो हमारे पास ना आए। ठीक है, हर टेक्निकल्स के ऊपर जो भी ट्रेड कॉल होती हैं उसके पीछे बिहाइंड द लॉजिक होती है, प्रॉपर जो है वो टेक्निकल की फॉर्मेशन हो रही होती है। इस ट्रेड को देने की वजह है कि प्राइस आप देखेंगे यहाँ से एक हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड के ऊपर थी, लेकिन सडनली प्राइस ने यहाँ पर इस वाले ये जो जोन है हमारे पास 41 के करीब, यहाँ पे ये जो चैनल अप ट्रेंड का जो चैनल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा था, आप देखें कि यहाँ पे जो है वो प्राइस हायर हाई और हायर लो की जो फॉर्मेशन कर रही थी, तो प्राइस ने यहाँ पे एक आके इसने जो है वो एक ब्रेक डाउन किया। और एज़ पर चैनल टारगेट जब आप निकालते हैं तो यहाँ से अगर मैं आपको निकालूँ इस जगह के ऊपर की ब्रेक डाउन थी, तो अगर मैं चैनल के टारगेट ब्रेक डाउन पे निकालूँ तो आप देखें कि टेक्निकली जो सप्लाई थी वो इस जगह के ऊपर आके जो है वो सप्लाई ने एंड होना था। सप्लाई कहाँ पर एंड हो रही थी, ये जब चैनल का इसने ब्रेक डाउन किया इस जगह के ऊपर जो कि लेवल है 4250 के अराउंड, तो यहाँ से चैनल की इसकी जो PRL की सप्लाई थी वो इस जोन के ऊपर आके एंड होनी थी। उसकी रीज़न थी कि सप्लाई यहाँ पर एंड हो रही है, अ टाइप ऑफ हैमर कैंडल यहाँ पर हैमर कैंडल की एक फॉर्मेशन हुई है, और हैमर कैंडल जो है वो सपोर्ट पे जब बनता है तो बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूशन होती है। अब हैमर यहाँ पर अगर हैमर अगर बन जाए तो वो नेगेटिव ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है वो आप लोगों ने देखनी होती है टेक्निकल्स के ऊपर। बहुत सारे बंदे ना सिर्फ हैमर को देख के बाय कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद हमारे पास ये एक सपोर्ट भी जो है वो एक डिफाइन हो रही थी। आप देखेंगे प्राइस जो है वो इसको ऑनर कर रही थी, तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई। सेकंड ये है कि यहाँ पे सप्लाई जितनी होनी थी ब्रेकडाउन के बाद सप्लाई भी हुई, और इनफैक्ट हमारी यहाँ पे प्रीमियम कम्युनिटी की बाइंग भी आ गई। तो अब इसके जो टारगेट है वो क्या हो सकते हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अब देखें, चूँकि ये वाला जो जोन है 4250 का, ये इसने ब्रेक जो है वो डाउन कर प्राइस जो है वो आई है, और इस जगह के ऊपर आगे प्राइस ने जो है वो अपना रीसेंट इनिशियल जो सपोर्ट है वो डिफाइन किया। अब प्राइजेस इसको यहाँ से झूलते 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 अदर रीजन रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा सकते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशंस बनानी है तो हिस्ट्री की स्टॉप लॉस आपका वो है 36 से नीचे नीचे का होगा। 37-38 के करीब आप जो है वो ₹2 के दरमियान आप बाय कर सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्शन की टारगेट होगी वो ये वाली जोन होगी, जो कि 40-50 रुपये से लेके 41 रुपये 30 पैसे के लगभग बनता है। इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज की बात करें, अगर आप 37-38 एवरेज की अगर यहाँ बाइंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 9.28, आप समझिए कि 8% आप यहाँ पर निकल जाए, आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पर निकल जाए 7% लेके 40 रुपये 50 पैसे या 41 रुपये के करीब आप निकल जाए। बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं बैठना होता है कि मैं अगर यहाँ पर बैठ रहा हूँ तो मैं यहाँ जाकर निकलूँगा। ठीक हो, ये इस तरीके से काम नहीं करना होता है। आपने देखा कि टेक्निकली यहाँ पर जो है वो जितनी सप्लाई आनी थी वो सप्लाई आ गई, क्योंकि जब ब्रेक डाउन होती है तो सप्लाई आती है, और जब ब्रेक आउट होती है तो यहाँ से डिमांड आती है। लेट्स सपोज कि अगर ये प्राइस अगर यहाँ पर इस वाली कैंडल के ऊपर ब्रेक आउट होनी थी, तो हम सप्लाई कौन सी ले लेते हैं, सॉरी डिमांड हम कौन सी ले लेते हैं, ये वाली हम डिमांड को फॉलो करते हैं। अगर हम ये वाली डिमांड फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो इनिशियल टारगेट था वो 52 रुपये का होता। ठीक हो गया, तो सप्लाई कहाँ पर होती है, डिमांड कहाँ पर होती है, ये सब समझ के काम करना होता है। खाली आंखें बंद करके ट्रेंड लाइन लगा देने से कोई एनालिस्ट जो है वो नहीं बन जाता है। बहरहाल अगर कोई एनालिस्ट ये वीडियो देख रहा होगा तो इस बात को आप इग्नोर करना है, बुरा नहीं मानना है, मेरी बातों का तरीके से समझ के काम करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सिर्फ अपना जो जाविया है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गया, और दूसरी चीज़ की अगर आप देखें, मैं आपको शॉर्ट टर्म में दिखाने की कोशिश करूँ कि प्राइस को मैंने यहाँ से एक लोअर ब्रांड से टच किया है यहाँ पे, जो कि ये पॉइंट इस पॉइंट को लिया है, तो एग्जैक्ट प्राइस ने थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन हमें दिखाया है। लेकिन रिजेक्शन दिखाया है सिर्फ शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म के ऊपर जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए रिजेक्शन है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर हैं या फिर जो है वो BTST करते हैं, उसके लिए ये जो जोन है बहुत ज़बरदस्त जोन है कि अगर प्राइस अगर वो एक शॉर्ट ग्राफ को अगर मैं एक शॉर्ट डिसेंडिंग चैनल बनाऊं, अगर प्राइस जो है वो इसको ब्रेक करके जाती है तो इस चैनल के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको टारगेट डिफाइन करूं तो आप देखेंगे कैसा परफेक्ट इसी जगह के ऊपर आके जो है वो टारगेट जो है वो हमारी डिफाइन हो रही है। तो उम्मीद है ये वाली स्क्रिप्ट भी आप लोगों को समझ में आई होगी। इस
लाइन को मैं आगे प्लॉट कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट वीडियो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, हमारे पास आज की और लास्ट स्क्रिप्ट है एनआरएल। एनआरएल डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है, पसंद आती है तो नीचे कमेंट करके बताना है मुझे। और अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो मुझे लाजमी अप्रिशिएट करना है। ट्रेड विद आमना की जो टीम है और जिसे लीड मैं करता हूँ, शमास हुसैन, तो लाजमी आपने मुझे बताना है कि शमास भाई आपसे हमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत भी लर्निंग हो रही है और कुछ सीख के समझ के हमें जो है वो ये काम करने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और अगर आप अभी तक हमारी फ्री कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा जी, एनआरएल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एनआरएल को मैं ये चैनल डिलीट कर दूं, यहाँ पर बताऊं हुआ क्या था। ये देखें, हमारे पास जो है वो मेरी प्रीमियम कम्युनिटी की ये बाइंग थी, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। काफ़ी मेंबर्स ने 294 का स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। अब जिन्होंने 294 का स्टॉप लॉस नहीं लगाया, प्राइजेस देखें 250 रुपये तक आ गए। हमारी बाइंग भी जो है वो 304 रुपये के दरमियान थी। 5-6 रुपये का नीचे स्टॉप लॉस था, टारगेट ऊपर का था। लेकिन ऐसा ये फेक आउट यहाँ पे कंसीडर हुआ और प्राइस यहाँ से झूलते 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 इस जगह के ऊपर आए। और वो क्यों आए, कैलकुलेशन आप लोगों को मैं समझाता हूँ। वो ऐसे आए, जब आप यहाँ से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जब आप सप्लाई निकालेंगे तो यहाँ से लगभग, बल्कि मैंने सप्लाई गलत निकाली है, आई थिंक यहाँ से मैं स्ट्रेट अवे अगर मैं इसकी सप्लाई लूँ इस लाइन की, तो आप ये देखें, और जब मैं इस जगह के ऊपर ला के रखूँ तो लमसम इधर ही इसी जोन के ऊपर जो कि 250 रुपये, 254, 55, 250 रुपये के लगभग जो है वो सप्लाई यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। सप्लाई अलग अलग तरीके से निकालने होते हैं, कोई बंदा यूँ निकालता है, कोई बंदा अलग निकालता है। टेक्निकल्स जो बता रहे होते हैं उस हिसाब से जो है वो सप्लाई और डिमांड निकालने होते हैं। ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ से यहाँ तक की मैं सप्लाई निकाल के नीचे बैठ जाऊँ, प्राइस नीचे आएगी तो यहाँ पे लेंगे, नहीं, अलग अलग देखना होता है कि सप्लाई प्राइजेस जो है वो कौन सी सप्लाई और कौन सी जो है वो डिमांड को फॉलो कर रहे हैं। तो प्राइजेस ने इसकी जो नॉर्मल डिमांड सप्लाई थी उसको प्राइजेस ने फॉलो किया। अब यहाँ से प्राइस जो है वो हमें एक अप ट्रेंड जाते हुए दिख रहे हैं। तो अब ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का कोई काम नहीं है। सॉरी, अब जो हमारे पास पैटर्न ड्रॉ हो रहा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं ताकि हमारे पास ये लें। अब जो पैटर्न हमारे पास ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है एक डिसेंडिंग चैनल, जो कि प्राइजेस यहाँ पर एक हाई पोस्ट किया, प्राइजेस ने एक हायर लो पोस्ट किया, अगेन हायर सॉरी अगेन यहाँ पे लोअर लो पोस्ट किया, अगेन यहाँ से लोअर हाई पोस्ट किया, अगेन प्राइस ने यहाँ पे एक लोअर लो पोस्ट किया। अब क्या है कि प्राइजेस अगर कोई बंदा एंट्री लेना चाहे 260 267 के करीब करीब एंट्री ले सकता है। 254 का आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और आपकी जो राइड है वो यहाँ तक की हो सकती है 280 और 287 रुपये तक की यहाँ पे आपकी पोजीशंस जा सकती है। ये है कि ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल है, प्राइजेस जो है वो यहाँ तक आ सकती है, या फिर प्राइजेस इस लेवल और इस लेवल से रेजिस्ट लेके प्राइजेस ऐसे करके यहाँ से एक रिजेक्शन अगेन बना सकती है। और ये जो हमारा जो ट्रेंड लाइन है बॉटम का, प्राइजेस यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों ने काम करना है। अगर प्राइजेस यहाँ से रिवर्स आती हैं तो इस जोन के ऊपर बाय कर सकते हैं, और प्राइजेस अगर इस जोन को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलती हैं, लेट सपोज कि अगर प्राइजेस यहाँ से यहाँ निकलती हैं इसको ब्रेक करके, तो आपकी टारगेट जो है वो 336 के हो सकते हैं। लेकिन अभी ये फिलहाल जो दिख रहा है हमें वो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि लोअर हाई और लोअर लो की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, आप देखें। तो उम्मीद है कि ये वाली स्क्रिप्ट भी आप लोगों को समझ में आई होगी। एनएल की मैंने बहुत तमीज़ के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोबारा वॉच करें और देखें कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से प्राइस जो है वो एक लोअर लो की फॉर्मेशन हमें दिखा रही है। इन केस यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है अगर, तो प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई के बाद इस तरीके से एक हायर लो पोस्ट करती है। लेट सपोज कि प्राइस लोअर लो पोस्ट करने के बाद यहाँ से जाती है और एक यूँ पोस्ट करती है, तो फिर हम प्राइस को यूँ जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जब होंगी जब हम टेक्निकल्स को दोबारा फॉलो करेंगे।
और देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन कह रहे हैं। अभी जो प्राइस एक्शन कह रहे हैं वो यहाँ पे लोअर लो की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। तो उम्मीद है कि NRL भी आप लोगों को समझ में आई होगी। सॉरी, अगर समझ में आई है तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगेन पहले मैंने कह दिया था, अगर हमारी आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। जो बंदा हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है, आप देख लें कि पर मंथ 2000 की फ़ीस है, 3 मंथ 5000 की फ़ीस है। सबसे मेन चीज़ अकाउंट मैनेजमेंट भी है। उससे मेन चीज़ के यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि 12 से 15 इंट्राडे और स्विंग बेस कॉल होती हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 डेज टू 4 वीक तक की होती है। मकसद ये है कि 4 हफ्ते तक की सुकून वाली ट्रेड होती है। 12 से 15 ट्रेड होती है पूरे मंथ के ऊपर। कोई ये नहीं कि रोज़ आप लोगों को 10-10 मंजन पकड़ा दिए, मैपल लीव ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाने ले लो, ढिमाके ले लो, XYZ। रोज़ कोई मार्केट क्लोज होने से पहले 5-5 आइटम नहीं पकड़ाते। टेक्निकल्स के ऊपर आप लोगों को तमीज़ से समझा के, हर ट्रेड के पीछे लॉजिक बता के आप लोगों को ट्रेड दिलवाते, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि ये जो ट्रेड विद आमना का प्लेटफॉर्म है ये दूसरे प्लेटफॉर्म के बनस्बत बहुत जो है वो अच्छा है। क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्मों के अंदर आप लोगों को ऐसे आइटम बता दिए जाते हैं जिनमें वॉल्यूम भी जो है वो सिर्फ 300, 250, 400 वॉल्यूम होता है। तो हमने उन आइटम के ऊपर जाना ही नहीं है। हम मंथ में 10 से 12, 15 ट्रेड कर लेंगे, सुकून से कर लेंगे। 2-3 अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 85% जो है वो नेट एक्यूरेसी जो है वो हमारी प्रॉफिट की रहती है। तो अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को।